पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 की सुनवाई के दौरान दिया आदेश। सरपंच सचिव और शिकायतकर्ता को नहीं तामील होती धारा 89 की सुनवाई नोटिस। बिना पक्षकार और शिकायतकर्ता की उपस्थिति में ही चल रही धारा 89 की सुनवाई। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत हो रही 89 की सुनवाई। बिना पक्षकार को सुने कैसे पारित हो रहे हैं धारा 89 के आदेश। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने उठाई थी आवाज। यह जानकर हैरानी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993-94 की धारा 89, 40 और 92 की कार्यवाही का जो अधिकार अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिला पंचायत मध्य प्रदेश को दिया गया है, उसमें यदि रीवा जिले की बात की जाए तो यहाँ बिना पक्षकारों को सुने ही धारा 89 के आदेश पारित किया जा रहे हैं। धारा 89 की सुनवाई सरकार ने कलेक्टर से हटाकर सीओ जिला पंचायत को सौंपी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर खड़ा हुआ प्रश्न। गौरतलब है कि धारा 89 की सुनवाई का अधिकार कलेक्टर समस्त मध्य प्रदेश से हटाकर पिछली शिवराज सिंह चौहान के सरकार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त को दे दिया था। धारा 89 की सुनवाई एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता में सन्निहित एक सिविल जज की कुछ शक्तियां दी गई हैं। इस सुनवाई के दौरान यदि वह चाहे तो जमानती गिरफ्तारी वारंटी जारी कर सकता है और दस्तावेज दबाने वालों अथवा गबन की राशि ना जमा करने वालों पर सिविल जेल की कार्यवाही भी करवा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी धारा 89 की सुनवाई एक औपचारिकता ही सिद्ध हो रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता है, जिससे उसके सिविल जज के रूप में प्रस्तुत होने पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि धारा 89 की सुनवाई के दौरान जिन पंचायतों में गबन, दुर्व्योजन, प्रवृत्ति, अनियमितता और भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद धारा 89 की सुनवाइयां की जा रही हैं, वहां नोटिस पर नोटिस के बावजूद भी ना तो सरपंच सचिव, ना ही इंजीनियर, सहायक यंत्री अथवा ना ही कार्यपालन यंत्री सुनवाई में उपस्थित हो पा रहे हैं, क्योंकि रीवा जिले में धारा 89 की सुनवाई के प्रकरण की ऑफिसर इंचार्ज सहायक परियोजना अधिकारी स्मिता खरे को बनाया गया है, जो उनके द्वारा हर बार यही जानकारी दी जाती है कि नोटिस तामील नहीं हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नोटिस तामील किए जाने का जिम्मा किसके सर पर है। धारा 40/92 सेक्शन के मौजूद बाबू नरेंद्र तिवारी एवं ब्रह्मानंद शर्मा द्वारा बताया जाता है कि सीओ जनपद पंचायत को हर बार नोटिस दी जाती है, लेकिन वह तामील ही नहीं करवाते हैं। हर बार यही समस्या आ रही है कि ना तो सरपंच सचिव को नोटिस तामील हो पा रही है और शिकायतकर्ता पक्ष को तो कभी भी सुनवाई की जानकारी होती ही नहीं है। तो फिर धारा 89 की सुनवाई होकर अंतिम आदेश किस आधार पर पारित हो रहे हैं, यह स्वयं सवाल के घेरे में है। जाहिर है धारा 89 की सुनवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही अंतिम निर्णय पारित किया जाना चाहिए। लेकिन जहां दूसरे पक्ष सरपंच सचिव, इंजीनियर का तो पक्ष भरपूर ढंग से सुना जाता है और अधिक वसूली आने पर उन्हें कई बार जांच करवाया जाकर वसूली को कम कर दिया जाता है अथवा पूर्णतया विलुप्त कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता को सुनवाई के दौरान ना तो बुलाया जाता है और ना ही उसे सुना जाता है, जिससे पूरी धारा 89 की सुनवाई की प्रक्रिया ही प्रश्न के दायरे में खड़ी हो गई है। इसी बात को लेकर जब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने धारा 89 की सुनवाई की शक्ति कलेक्टर से हटकर जिला पंचायत सीओ को दी थी, तो सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने उसी समय प्रश्न खड़ा किया था कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा, क्योंकि एक कार्यपालिक अधिकारी सीओ जिला पंचायत जो इस विभाग से संबंधित है न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा पाएगा और उसमें कई प्रकार की बाधाएं आएंगी और इसमें पश्चात होने की पूरी संभावना बनी रहेगी, जिसका नतीजा अभी भी देखने को मिल रहा है और संदेह काफी हद तक सही साबित हो रहे हैं और मात्र सरपंच सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधियों को ही सुनवाई के दौरान सुना जा रहा है और उनके मुताबिक वसूली को या कि विलुप्त किया जा रहा है या कि बिल्कुल कम कर दिया जाता है एवं शिकायतकर्ता को कभी भी ढंग से नहीं सुना जा रहा है, ना ही उसे नोटिस तामील कर मौके पर बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा और ना ही शासन का प्रश्न सही ढंग से रख पा रहे हैं और मात्र एक पक्षीय सुनवाई होकर मामलों का निराकरण किया जा रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। सूचना के आधार के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने मामले पर एक बार पुनः आवाज उठाई है
और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को इसमें संज्ञान लेने के लिए लिखा है और कहा है कि अनिवार्य तौर पर शिकायतकर्ताओं को सुनवाई के दौरान सुना जाए एवं जहां संदेह की स्थिति हो स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मामले पर संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचे और जांच करें कि आखिर जिन कामों की वसूली विलुप्त की जा रही है अथवा कम की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के द्वारा जो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 89 की जो सुनवाई की जा रही है, जिसके बाद फिर 40 और 92 की कार्यवाही होती है। धारा 89 की सुनवाई का तात्पर्य होता है कि पंचायत में यदि कोई भ्रष्टाचार, गबन, अनियमितता या कुछ गड़बड़ी हुई है, उसमें धारा 89 की सुनवाई की जाती है। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। इसके बाद एक निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय में यदि सरपंच की गलती है पदाधिकारियों की, तो उनको पद से पृथक करने की प्रक्रिया धारा 40 के तहत आती है। और 92 का तात्पर्य होता है कि यदि गबन हुई है, अनियमितता हुई है, तो वो जो वसूली की राशि होती है वो वसूली करवाए जाने का प्रावधान होता है और दस्तावेज आदि जब्त किए जाने का प्रावधान होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो धारा 89 की सुनवाई चल रही है वर्तमान में, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने ये सख्ती धारा 89 की सुनवाई की 40-92 की कलेक्टर से हटाकर सीओ जिला पंचायत को दे दी थी। कलेक्टर को ये पावर थी तो थोड़ा सा पंचायतों से हट के कलेक्टर माने जा सकते हैं, तो एक बेहतर प्रक्रिया विकल्प के तौर पे माना जा सकता है। लेकिन जब ये जिला पंचायत सीओ के पास आ गई पावर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचायत के ही व्यक्ति गलती करें और फिर उनकी सुनवाई कौन करे? सीओ जिला पंचायत करे। एक सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक लिमिटेड पावर भी होती है सीओ जिला पंचायत को, क्योंकि उनको अर्ध न्यायिक व्यवस्था के तहत एक जज निर्णय के तौर पर उनको माना जाता है। लेकिन जो रीवा में हम देख रहे हैं, रीवा में गड़बड़ियां क्या हो रही हैं? धारा 89 की सुनवाइयां तो होती है, लेकिन दोनों पक्षों को नहीं बुलाया जाता। हालांकि सीओ जिला पंचायत इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों पक्षों को बुलाया जाए, उनको नोटिस तामील की जाए, शिकायतकर्ता को भी सुना जाए। क्योंकि यदि आप एक ही पक्ष को सुनेंगे, सरपंच सचिव को सुन लेंगे, इंजीनियर को सुन लेंगे और वो कहेंगे कि साहब हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो ऐसे ये झूठे आरोप है, और फिर दूसरा पक्ष वहां पर ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं रहेगा, तो फिर उसका पक्ष कौन रखेगा? कैसे इस बात का निर्णय होगा कि गबन हुआ है, गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है? तो ये गड़बड़ी यहाँ पे निरंतर चल रही है, इसकी तामील ही नहीं हो पा रही है। तो इस बार सीओ जिला पंचायत ने यह भी कहा है कि यदि संबंधित जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हैं और बीपीओ हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि नोटिस को तामील करें, दोनों पक्षकारों को, यानी कि सरपंच, सचिव, इंजीनियर जो गलती कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, और वह पक्ष जो कि शिकायत करता है, उन दोनों को तामील करें, नोटिस तामील करें और यहाँ पर उपस्थित हों और स्वयं भी उपस्थित रहें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए एक वारंट जारी किया जाए। इस बार ये भी व्यवस्था उन्होंने की है, तो एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है। हमारा बार बार इसमें यही कहना था कि यदि आप दोनों पक्षों को नहीं सुनते हैं, यदि सरपंच, सचिव, इंजीनियर अथवा जो भी दोषी उसमें पाए गए हैं, पंचायत पदाधिकारी, यदि उनके साथ साथ यदि आप शिकायतकर्ता को नहीं सुनते हैं, शिकायतकर्ता का क्या पक्ष है, किस तरह से जांच हुई है, जांच सही हुई है, गलत हुई है, उसका पक्ष सुना गया है कि नहीं सुना गया है, कई बिंदुओं पर तो जांच ही नहीं होती है, यदि आप नहीं सुनते हैं तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा। लेकिन यही हमारा जो बार बार का कहना है, तो इसमें संज्ञान लिया जा रहा है और एक बेहतर व्यवस्था के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि दोषी पक्ष, जिसको आरोपी पक्ष मान सकते हैं, सरपंच, सचिव, इंजीनियर आदि, उनके साथ साथ शिकायतकर्ता को भी धारा 89 की सुनवाई में अनिवार्यतः तामील किया जाए, उनको नोटिस सर्व की जाए, उनको बुलाया जाए और उनका पक्ष सुना जाए।